आइए चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो बोले कि इरफान अंसारी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा चाईबासा सदर अस्पताल में HIV ब्लड पॉजिटिव था, वो बच्चों के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद बच्चों को भी HIV पॉजिटिव हो गया, जिसके वजह से टाइगर जयराम मातो काफी ज्यादा गुस्सा दिखे इरफान अंसारी पर। देखिए आप इस वीडियो में। जिनको गलत खून चढ़ाया गया, HIV का खून चढ़ा दिया गया, ये मने बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है। ये कर क्या रहे हैं। एक से मने चिकित्सा का जो विभाग होता है, मेडिकल का जो विभाग होता है, वह लोगों के लिए वरदान के समान होता है। उसमें जो क्षेत्र में जो काम करते हैं वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, और वहाँ बैठकर उस कार्य में रहकर लोगों ने इतना गंदा कार्य किया कैसे, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैंने तो स्पष्ट विभागीय मंत्री जी से स्पष्ट कहा है कि उनको निलंबित करें, उन पर कठोर कार्रवाई करें, और नहीं तो आप अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए त्याग करें। ये बहुत ही गलत तो दोस्तों हम आपको बता दें, मंत्री सोदिया सोनू बोले कि झारखंड को बांटने का काम कर रहे कुछ लोग। देखिए आप इस वीडियो में। कि किसी बड़े ज्ञानी पुरुष ने कहा था कि वो गोरे अंग्रेज चले गए, उसके जगह भूरे अंग्रेजों ने देश में कहीं ना कहीं हक हिस्सा बना लिया है। वो गोरे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते थे जी, और ये जो भूरे अंग्रेज हैं ये पहले धार्मिक आधार पर लोगों को बांटते हैं। जब धार्मिक आधार पर बांट के मनोवांछित ये यथेष्ट इनको फल नहीं मिलता है तो फिर ये जाति के आधार पर बांटते हैं। कौन है भूरे अंग्रेज? स्वाभाविक तौर पर इस देश में विभाजनकारी राजनीति कौन विचारधारा कर रही है, यह सबको मालूम है और आपको भी मालूम है। तो हम ये मानते हैं कि ये झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड की उन दो महान आंदोलनकारी जातियों ने, जिन लोगों ने अलग राज्य के आंदोलन में कांधे से कांधा मिलाकर संघर्ष किया, और आज उनको बांटने की कवायद हो रही है। और बांटने की कवायद किसके द्वारा हो रही है वो यहाँ की जनता को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और मुझको लगता है कि बहुत जल्द ये बादल छटेगा। दोनों ही समुदाय एक दूसरे के ऊपर अपने अन्योन्याश्रय संबंधों को याद करेंगे और साथ में एकजुट होंगे और झारखंड की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, रिजवान क्रांतिकारी लाइव हेमंत सोरेन के पास फोन करते हुए दिखे। देखिए आप इस वीडियो में। डंके की चोट पर सच्चाई को बयां करते हैं। सीएम से बात करना चाहें तो बात कर देते हैं भाई। हाँ? कर दूंगा। लगाइए फोन आज। दूसरी बात इस बात को कहेंगे, हाँ। छोड़िए लंबा हो जाएगा, आप फिर मौका मिलेगा आपके सामने बात कर देंगे। सीएम को फोन लगा ही दीजिए आप लाइन। देखिए कुछ भी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आपने कहा कि सीएम से चाहेंगे मिलेंगे, मुख्यमंत्री हैं। हाँ। वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मतलब सारे का फोन उठता है सीएमओ में? उठता ही है सीएमओ में। हाँ। हम लोग भाई एक सिस्टम से हैं और उस सिस्टम के तहत जाते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो बात होती है। अब ये नहीं कि भाई हम जब चाहें तब लगा दें, अपना भी कुछ एक सिद्धांत है। सिस्टम क्या मतलब वो व्यवस्था बनी नहीं, व्यवस्था बनी नहीं। मुझे यदि आवश्यकता पड़ती है तो रिजवान तो मैं बात करूंगा, उस विषय पर बात करूंगा, और नहीं तो फिर मिलकर बात करेंगे। अब चीजें सार्वजनिक ना हो, मैं इसका भी ख्याल रखता हूं। लेकिन हेमंत जी बिल्कुल आपको इस बात को कहेंगे कि घाटशिला भी फतह करेंगे, और जल्द एक सिपाही होने के नाते घाटशिला भी जाएंगे। घाटशिला जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, घाटशिला में जाएंगे। पार्टी का जल्द आदेश हुआ, पार्टी का हो जाएगा आदेश। बहुत बड़ा विषय नहीं हुआ, आदेश होगा। 1-2 रोज में सबों का आदेश होना है, चूंकि कुछ चीजों को पूरा करना था, और शायद छठ था और फिर काफ़ी बड़े बड़े पर्व पार हुए हैं, तो मद्देनजर रखते हुए शायद कार्य हुआ है। और मुझे सूचना भी है कि जल्द लिस्ट निकलने वाला है, घाटशिला जाएंगे। और लिस्ट ना निकले फिर भी एक सिपाही होने के नाते जाएंगे, प्रचार करेंगे, अपने पार्टी के हित के लिए प्रचार करेंगे। और बिल्कुल भविष्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी पार्टी है। और ठीक है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, स्वीकार है, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ कि थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव होता है। और उतार चढ़ाव के साथ ही, संघर्ष के साथ में ही हम लोगों का, आप कह सकते हैं कि जन्म भी हुआ है, हम लोगों का उपज भी हुआ है। तो इतना जल्दी रिजवान क्रांतिकारी घबराता नहीं। हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन अपने बंदों को तलाशता है, अपने बंदों को तराशता है, अपने सिपाहियों को चेक करता है, अपने सिपाहियों को पकाता है, जलाता है, और उसको एक लोहा बनाता है, मजबूत बनाता है। हो सके रिजवान इस परीक्षा में सफल होगा और मजबूत लोहा बनकर इस राज्य के बीच में आने का काम करेगा।